So, hey guys, I'm your Nandini ma'am, and now in this class, we are going to start with another chapter of your science subject, which is metals and non-metals. This chapter is like I would say कि it's a baseline of your chemistry part of the science. जब आप जैसे ही next class में आप jump करेंगे, तो you will get on to learn कि हमारी जो science है, it has been bifurcated into biology, physics and chemistry. अब जब हम वर्ड लेते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इज बेसिकली जब आप केमिकल्स के साथ डील कर रहे हो, राइट? केमिकल्स मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ कंपाउंड्स होंगे, कुछ मिक्सचर्स होंगे, वो सारी चीजें, उनके रिएक्शंस, ये सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं। लेकिन अब आपको अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नाम लिया जाता है, हमारे दिमाग में बड़ी सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक बड़ा कॉमन है आयरन, राइट? ये तो मतलब हमारे भेजे में आ ही जाता है, कुछ ना भी करे ना तब भी आ जाएगा, राइट? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा मेटल है जिसे हमने बहुत ज्यादा कॉमनली देखा हुआ है, वी हैव सीन दिस मेटल। दूसरा हमने वी हैव स्टडीड इन हिस्ट्री, आई थिंक कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, आयरन एज, जब मैन ने ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। देखो, जब अर्ली मैन ही वाज देयर, ही केम ऑन दिस अर्थ, तो ही वाज जस्ट टोटली अनअवेयर ऑफ द थिंग्स, उसको कुछ भी नहीं पता था। ही वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे टोटली डिपेंडेंट था फॉर हिज फूड, फॉर हिज हैबिटेट, एवरीथिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी, आपको पता है वी ह्यूमंस आर वेरी वेरी क्यूरियस बाय नेचर। हम बहुत क्यूरियस होते हैं, हमें हर चीज में क्वेश्चन दिखता है, राइट? आप छोटे हो, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, आपके दिमाग में थाउजेंड्स तरह के क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, इवन द टॉडलर्स, दे आल्सो हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स। सो होता क्या है, आवर माइंड इज गिफ्टेड विद दिस थिंग। तो हमने धीरे धीरे चीजों को डिस्कवर, जैसे हमने बड़े सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। जब आयरन डिस्कवर हुआ था, इट मूव्ड अ लॉट, एकदम से पेज आ गया था डेवलपमेंट में, क्योंकि आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत सारी चीजों के लिए हमारा हेल्पफुल रहा। देन आपका कॉपर एज आया, कॉपर एज आया, उससे क्या हुआ, एक हमने अलग तरह का एलिमेंट ढूंढा। तो इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं, वी आर अवेयर ऑफ, इस टाइम पे अराउंड 120 एलिमेंट्स नोन है, एग्जैक्टली इट्स 118 एलिमेंट्स नोन है हमारे को। अब ये जो एलिमेंट्स नोन है, अब आपको पता है हम बेशक इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन भाई हम आलसी बहुत है ना? अगर आपको कोई कहे कि 118 एलिमेंट्स की आपने सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज याद करनी है, फिर ऐसे बैठ जाओगे, किसने ढूंढी थी ये, कौन था वो बंदा जिसने ये एलिमेंट्स ढूंढे थे, बताओ हमें, हम अब भी उसकी पिटाई करके आते हैं। दिस इज द सेम थॉट विच ऑल द स्टूडेंट्स हैव। उनको तो ऐसे लगेगा, हाय कहाँ फंस गए। तो अब इसका तरीका आपको पता है, हम ह्यूमंस हैं, हम थोड़े से इस टाइप में, हम क्या हैं, बड़े इनोवेटिव हैं। हमने क्या किया, हमने इन एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने इनको बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट का मतलब है हमने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब हमने इनकी कैटेगरीज बना दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, राइट? आप स्कूल गए, आपने एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने पे व्हाट दे आस्क यू, द एज। व्हाई दे आस्क यू? क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपको क्लास असाइन होती है, राइट? अब क्या हुआ, आपकी बाइफरकेशन हो गई। नहीं तो आप सोचो, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठ के पढ़ाना पड़े, तो टीचर क्या करेगी? एक एस्पिरिन की गोली रखेगी और खा लेगी, राइट? इतना शोर हो जाएगा। सो हमने क्या किया, उनको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जो इन दोनों के बीच में होती है, दैट इज मेटलॉइड्स। अब ये लिखने से पहले हम जरा थोड़ा सा गौर करते हैं, जो मैंने 118 के साथ एक वर्ड लिखा है ना, एलिमेंट। ये क्या भला है भाई? एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट होता है बेटा, जिसे हम सिंपली एक सिंपलर लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि इट इज अ सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस होता है बेटा, इट इज अ सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substances। हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रुकूंगी। तोड़ने का मतलब is not picking up the hammer and doing like this. This is not breaking in terms of chemistry, ठीक है? Substance which cannot be broken down further, ठीक है? Which can't be, yes, स्वाति, अक्षता, आप सुन रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes बेटे, further into simpler
मैम ये 118 एलिमेंट्स है ना? सॉरी 118, यस। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि शायद बीच में ना एलिमेंट का ई जो है वो yes. सुपर इम्पोज हो गया था। अब ठीक है, इट इज 118। ठीक हो गया, तो एलिमेंट्स आपको पता चल गए। ओके, अब मुझे एग्जाम्पल कौन दे रहा है एलिमेंट का? मैंने अभी 2-3 एलिमेंट्स का नाम तो लिया था। यस, हु कैन गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट? स्वाति? मैम स्टील। नो, स्टील हमारा एलिमेंट नहीं होता बेटा, इट इज अ मिक्सचर एक्चुअली, इट इज एन अलॉय। हाँ जी, और कोई? अभी मैंने 2 एग्जाम्पल। यस, कॉपर। यस, वेरी गुड। अर्नव, you want to try? आयरन। आयरन, वेरी गुड। मैम आयरन। आयरन, ओके। एक ऐसा एलिमेंट है, ब्रॉन्ज। नहीं, ब्रॉन्ज इज नॉट एन एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रीदिंग, के बिना तो हम जी नहीं सकते। यस, क्या होता है वो? हम क्या इनहेल करते हैं? हाइड्रो। ओए बल्ले, जल्दी। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस, वेरी गुड। ऑक्साइड। ऑक्सीजन। हाय बच्चे को बता, तुम्हारे को नहीं पता। चलो, अब हम बात करेंगे। अरे मैम मेरी आवाज ना अब तक लेट जा रही थी मैम, मैंने बहुत पहले बोला था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ी ना, ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हम इनहेल नहीं करते। यस, हाइड्रोजन इज आल्सो एन एलिमेंट, दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट है। यस मैम। ये नहीं कि वो करेक्ट नहीं है, एलिमेंट तो है वो, लेकिन मैंने आपसे पूछा था जो हम इनहेल करते हैं, उस बात पे बात हो रही थी। चलिए मैम मैंने पहले हाइड्रोजन बोला था एलिमेंट के नाम पे, और जब इनहेल तब ऑक्सीजन, आप तक आवाज लेट गई। हाँ, वो लैग हो जाता है ना बेटे बीच में, तो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और आ रहा होता है। ठीक है, चलो। Yes, ma'am. अब एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल्स। ओके, यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, 3 कैटेगरीज हैं। और मेटल ऑक्साइड्स। मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ठीक है। हमने मेटलॉइड्स को बेटा अभी हमने इस चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू टेक, लेकिन मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना बेटा, दे आर इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो लोग हैं मेटलॉइड्स जो होते हैं, दे आर हैवी मेटल्स, जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल आने चाहिए, लिख लो यहाँ पे मेटलॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है बेटा जी, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, यस मैम। हाँ जी बेटा, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटे, दे शो अस सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि अब हर बच्चा होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि वो पढ़ाई में कैसा है, वो हाउ ही द चाइल्ड इज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कई बार किसी चीज में वो अच्छा है, कई बार किसी चीज में अच्छा है। तो हमारे ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, दे हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले इनके बीच में आप डिफरेंस समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है द थिंग्स व्हिच आर विजिबल टू अस, जो हमें दिख रहा है। एंड केमिकल इज बेसिकली ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है। क्लियर होगी बात? प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ गया? तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब जो मैं बताऊंगी ना बेटा, आई विल ट्राई कि मैं आपको दोनों प्रॉपर्टीज साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है बेटे, साथ साथ बताऊंगी, उससे क्या है कि आप इनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात? फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, द वेरी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप हेडिंग भी दे दो चाहे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटे, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। ठीक है जी, लस्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर? किसी को मालूम है? लस्टर इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, हार्ड। नो, इट्स नॉट हार्ड। हाँ जी, लस्टर मतलब चमकदार। क्या होता है बेटा? इट इज शाइनी। शाइनी। शाइनी, चमकदार। ठीक है। सो मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप मेटल्स में लिखेंगे, दे आर लस्टरस। ठीक है जी, दे आर लस्टरस। ये हमारी प्रॉपर्टी है लस्टर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा? लस्टर। दे आर लस्टरस।
लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी डल, वेरी डल। क्लियर है? क्लियर? अब मैं इसमें आपको एक्सेप्शन साथ में बता रही हूँ। देखो कई बार क्या होता है, सारी चीजें आपकी जरूरी नहीं है वो एक ही बात माने। जैसे जो नॉन मेटल्स हैं जनरली हमने देखा वो डल है, लेकिन इनमें से एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफी चमकदार है। जो ये एक्सेप्शन होती है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद करने के लिए। ठीक है, इसमें आप लिखोगे मैम सोडियम। नहीं बेटा, सोडियम तो मेटल होता है बेटे, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आपका अकेला नॉन मेटल है विच इज वेरी वेरी लस्टरस। ठीक हो गया बेटे? क्लियर है पॉइंट? यस बच्चा, एवरीवन इज क्लियर? ओके मैम। मैम बीच बीच में ना आपकी आवाज क्रैक हो रही है। आप इतना काम करो। हाँ जी बेटा, अब नहीं आएगी, ये मन्नत वाज जस्ट इधर उधर मेरे फोन को कर रही थी, दैट इज दैट। अब बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो ध्यान से आप समझना। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। क्या है बेटा? मेलिएबिलिटी। किसी ने इसका नाम सुना है मेलिएबिलिटी? यस यस मैम। यस मैम। सुना है? ओके, बता सकते हो क्या होता है मेलिएबिलिटी? अच्छा चलो, मैं इस प्रॉपर्टी को पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या ये प्रॉपर्टी विजिबल है या नहीं। अब देखो, एवरीबडी मस्ट हैव सीन एल्यूमिनियम फॉयल। सबने देखा है ना? अब एल्यूमिनियम फॉयल कैसा होता है? मैम यस मैम, ये वो होती है मैम थिन शीट्स वाली। यस, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप मेटल की पिटाई कर करके उसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैम बट नॉन मेटल्स में नहीं होता। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों की जो वो काजू बर्फी होती है वो फेवरेट होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत पतली लेयर सिल्वर की चढ़ी होती है, राइट? चांदी वर्क बोलते हैं उसको। So that is actually your metal। कितना पतला होता है, हम मेटल थोड़ी ना खा रहे हैं, we are not eating the metal। होता तो वो थोड़ा सा ही है, लेकिन उसको बीट करके उसको इतनी पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। अब इसमें जो एक क्लिक है वो क्या है, जब आप उस मेटल को बीट कर रहे हो, मेटल शुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो टूटना नहीं चाहिए। हम उसको बीट कर रहे हैं, बीट करते बहुत पतली शीट में ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मैम कोयला, हाँ कोयले को आप करोगे इट विल ब्रेक ऑफ। तो हम ये क्या कहेंगे, मेटल्स दे आर मेलिएबल इन नेचर, राइट? द वर्ड इज मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, राइट? सो राइट डाउन, दे आर मेलिएबल। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। यस स्वाति बेटे, समझ आ गया बेटा? ड्रॉन इनटू थिन। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, लगता है मेटल्स होंगे मेलिएबल? नहीं, दे आर नॉन मेलिएबल। क्या जी? दे आर नॉन मेलिएबल। क्लियर है जी? चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलो जी। यस मैम। यस, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। ठीक है जी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, हाँ इसमें डक नहीं होता, लेकिन यस यू हैव वायर। हम जब एक मेटल को वायर की शेप में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। दैट मींस इट्स अ प्रॉपर्टी जैसे कॉपर वायर। यस, जैसे कॉपर वायर, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, आपने आयरन देखी है, आयरन के पीछे वायर लगी होती है, राइट? अवन आपने देखा होगा, उसके पीछे यू हैव अ वायर। ये देखो, ये लैपटॉप है, इसके पीछे वायर है। दिस इज माय नोटपैड, ये देखो ये वायर है। so, इसके अंदर क्या है, एक मेटल है, राइट? मेटल, क्योंकि वो भी मैं बताऊंगी कि हमने सिर्फ इसमें मेटल ही क्यों लिए, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यस, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर डक्टाइल। क्या लिखेंगे, द वर्ड इज दे आर डक्टाइल। काइंडली नोट दिस डाउन साइड बाय साइड, राइट? ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है जी? थिन वायर्स, गॉट इट? हाँ जी, आ गया समझ? यस मैम। ओके,
तो आपको क्या लगता है, कैन एनीवन गेस कि मेटल्स जो हैं वो तो आ गए डक्टाइल, व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? यस आसमा, आपको लगता है वो डक्टाइल होंगे? नो मैम। नो मैम। No, they are non-ductile. Yes, they are non-ductile. मतलब हम नॉन मेटल्स को वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उनकी वायर्स नहीं बना सकते, वो टूट जाते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नॉट द पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी एक्चुअली। प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी का नाम? सोनोरिटी। ओहो, सोनोरिटी, रिंगिंग साउंड। यस, मतलब क्या होता है सोनोरिटी का? मतलब क्या है कि जब एक कोई भी एलिमेंट है, जब आप उसको थोड़ा सा मारते हो, यू बीट द ऑब्जेक्ट, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे बेल, यस, स्कूल बेल। पहले पता है क्या होता था, अभी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, टर्न किया आपकी पीरियड ओवर हो जाता है ना, लंच ब्रेक आ गई। पहले के टाइम में, हमारे टाइम में नहीं था, उससे पहले टाइम में, ओके, तो उसमें क्या था, गोल था, एक आयरन का बड़ा सा ना एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता था, एंड द पियन अंकल यूज्ड टू कम एंड गिव इट अ नाइस बीटिंग, टन 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 टन, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू शाउट कि यस अब छुट्टी हो गई। तो दैट इज योर सोनोरिटी। ओके, अब हम क्या बोलते हैं, द वर्ड इज द मेटल्स आर सोनोरस। क्या है बेटा? मेटल्स आर सोनोरस। यस आसमा, यू आर गेटिंग द थिंग्स? यस, गुड। चलिए नेक्स्ट, अब नॉन मेटल्स। स्वाति बेटा, आपको क्या लगता है, वो सोनोरस होते हैं? नो मैम। No, they No, don't ma'am. produce sound. They are non-sonorous. Okay जी, चलो। Yes, ये सब कुछ क्या है? नॉन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है किसी चीज को अलाउ करना अपने थ्रू पास करने के लिए। अब कंडक्टिविटी हमारी टू टाइप्स की होती है, वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द नंबर टू इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तुषार, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? Ma'am, the metal which allows electricity to pass through it, conduct through it, like conductors, यस, बिल्कुल which act as conductors. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो मेटल्स या कोई नॉन मेटल है, whosoever is, वो क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, अब एक टीचर ने होमवर्क दिया, कुछ बच्चे होंगे दे विल डू द होमवर्क एंड कुछ स्टूडेंट्स दे वोंट डू द होमवर्क, राइट? जो बच्चे होमवर्क करते हैं उनको क्या मिलता है? गुड। इसी तरह से हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं हमने उन्हें क्या बोला? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? क्या बोलेंगे उनको बेटा? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ठीक है जी। अब जो बच्चे काम नहीं करते उनकी नोटबुक पे क्या लिखा जाता है? पुअर, राइट? तो ये क्या कहलाए जाएंगे? बैड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अब बेटा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो पुअर कंडक्टर होते हैं ना बेटा, इनका एक नाम और है, वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इंसुलेटर्स। यस, अरे वाह, वेरी गुड। अरे ये तो मैंने सोचा मैं कुछ सीक्रेट बता रही हूँ, यहाँ तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट, राइट? इट इज इंसुलेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। तो गुड कंडक्टर्स को हम बोलते हैं जनरली कंडक्टर्स, और बैड कंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कह रही थी कि मैंने आपको ये बताना था कि जो वायर्स होती हैं, व्हाई डू वी टेक ओनली मेटल्स एज द कंपोनेंट थिंग? अब आपने ये पॉइंट देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इट इज शोन ओनली बाय मेटल्स। तो आप जब इलेक्ट्रिकल वायर बना रहे हो, अगर वो कंडक्ट ही नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रिक वायर बनाने का, राइट? तो इसीलिए वी प्रेफर मेटल्स। Ma'am, and moreover, they are non-ductile. हाँ जी, वो डक्टाइल ही नहीं होते। यस, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका भी, वायर ही नहीं बनेगी उनसे, राइट? और जो मेटल्स भी होते हैं ना बेटा, उनमें भी जैसे देखो, जो बच्चे मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया रिलेट करने के लिए कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं दे विल डू वर्क। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वर्क किया
उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो ओके ओके टाइप काम करेंगे, भैया मैम से डांट ना पड़े, बस काम कर दो पूरा, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दे डू वर्क कि टीचर तो इज लाइक वाओ व्हाट अ वर्क, राइट। तो वो जो वाओ व्हाट अ वर्क जो होता है ना, हम जैसे गोल्ड को नहीं यूज कर सकते एज गुड कंडक्टर। अब जैसे हमारा जो सिल्वर होता है उसकी जो बेस्ट होती है कैपेसिटी, ठीक है, वो मतलब बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन आपको लगता है हम सिल्वर यूज करेंगे? इट विल बी एन ओपन इनविटेशन टू थीव्स, दिखा दो, आ जाओ, है ना। वो तो फटाफट से यार उठा के ले जाएंगे, हर दूसरे दिन हमें वायरिंग करनी पड़ रही है, राइट। दूसरा, पापा ने लगाने हैं छितर, क्यों? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बढ़ गया, है ना, घर बनाने का कॉस्ट ही बढ़ गया। आप सिल्वर वायरिंग कर रहे हो, सिल्वर इज कंपैरेटिवली वेरी कॉस्टली, तो पापा कहेंगे भैया इससे अच्छा तो भाई बाहर ही चलते हैं। हम क्या पता गोल्ड वायरिंग कर रहे हो। हाँ नहीं, गोल्ड नहीं करते, गोल्ड ऑल्सो डक्टाइल काफी होता है, लेकिन गोल्ड फिर एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना बेटा। हम हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स चेक करके चलते हैं, तो हम यहाँ पे कॉपर को प्रेफर करते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है दैट इज डन बाय कॉपर, ठीक है, वो कॉपर हम उसको लेके चलते हैं। चलिए अब मैम नेक्स्ट, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टिविटी भी करता है और वो इजीली बाय भी हो जाता है चीप रेट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्ता माल है। थर्मल कंडक्टिविटी। अब आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। यस अर्नव, नाउ यू टेल मी, can you just have a just wild guess ki what is this thermal conductivity? Ma'am, that allow heat to pass through them. Yes. अब देखो वर्ड क्या है थर्मल, हम थर्मल में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको याद हो अभी विंटर्स, थर्मल मैम सर्दियों में ही पहनते हैं थर्मल। यस, अब विंटर्स अभी अभी गई हैं, सब बच्चे जो है नीचे थर्मल डाल के रखते हैं। थर्मल क्या काम करता है? हमें गर्म करके रखता है, राइट। सो थर्मल इज बेसिकली रिलेटेड टू हीट। तो जो सब्सटेंसेस दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सन नहीं बेटा, मेटल्स की बात हो रही है, राइट। सो दे विल बी कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। metals, they are good conductors of heat. And non-metals are bad conductors of heat. Yes, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं, अच्छा एक यहाँ पे मैं ना एक्सेप्शन मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स थे ना बेटा, दे आर ऑल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का फॉर्म होता है ये, C stands for कार्बन। ये हमारे ना काफी सारे इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, ठीक है, जैसे आपको कोई सेल बनाना है या कोई भी जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, हम आगे इसमें पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट में, तो वहां पे आप एज इलेक्ट्रोड यूज करते हो, दैट इज मैम ग्रेफाइट। ये इसमें कई बार व्हीकल्स वगैरह जब ठीक कर देते हैं तब भी पेंसिल लेते हैं। मैम पेंसिल की लेड में होता है। यस, पेंसिल की लेड में होता है, यस वेरी गुड। मैम। तो जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, देखा गया कि क्या ठीक है जी, poor conductors of heat or bad conductors of heat. The next property will be hardness. Yes अक्षता, आप नोट कर रहे हो बेटा साथ साथ, स्क्रीनशॉट ना लेना। यस मैंने अभी चेक करना है काम, आई विल सी ईच वन। नोट कर रही हूँ। हाँ जी पुत्र, हार्डनेस, ठीक है जी। हार्डनेस मतलब कि वो कितना टफ है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारे मेटल्स है ना, दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हार्ड भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक। इसमें आपका जो मतलब ये बहुत जल्दी से टूटते नहीं है, इनके ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है हमारी, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स हैं, पोटेशियम। हाँ जी, लेकिन ये पता है कैसे मेटल्स हैं कि आप इनको नाइफ के साथ भी काट सकते हो, जस्ट लाइक अ बर्थडे केक, ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या है बेटा, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट एट ऑल, एंड दे ब्रेक वेरी इजिली, ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है आपका, दैट इज डायमंड। डायमंड जो है ना बेटा, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की ही फॉर्म होती है, जैसे ग्रेफाइट होती है ना बेटा कार्बन की फॉर्म, ऐसे ही डायमंड होती है। एंड डायमंड आपको पता है इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है ये, जबकि मैम कांच को भी काट देता है ना डायमंड। बिल्कुल डायमंड कटर्स होते हैं बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है ये, क्लियर होगी बात। मैम फिर कॉस्टली भी आते हैं डायमंड कटर्स।
हाँ जी बेटा, ऑब्वियसली। अब जो हमारे मेटल्स हैं यूजुअली दे आर सॉलिड इन नेचर, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड इन नेचर। आपने थर्मोमीटर्स में नोटिस किया होगा, क्या होता है वो? मरकरी। ठीक है, सो मेटल्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैम अब तो कम यूज होते हैं वो वाले। हाँ जी बिल्कुल, अब तो हम डिजी वर्ल्ड में आ गए हैं ना, क्या करें। मरकरी बेटा वैसे भी पॉइजनस रहता है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो मरकरी जो है ये एक्सेप्शन आपकी बन गई, विच इज योर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया? ठीक है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। हाँ जी, इसमें अभी एक एक्सेप्शन मैंने और बतानी है, वो क्या है अभी ध्यान से सुनना। दूसरा क्या है बेटा जी, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर सब कुछ, मतलब दे आर योर सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, दे आर एवरीथिंग। ठीक है, ब्रोमीन है आपका, ठीक है, वो आपका लिक्विड में होता है, लेकिन यस वो वेपर फॉर्म में भी मिलता है। सो इस तरह से क्या है, ये आपके फीचर्स हो गए जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? मैम कितना रंग बिरंगा सा फेस दिख रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, कि आपको लगता है कि जितने भी मेटल्स हैं दे विल ऑल बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? सबके सब बड़े अच्छे? नो मैम। ओके स्वाति, कैन यू टेल मी द एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन मुझे बता सकता है? यस, कोई भी एक वियर्ड गेस मारो, जस्ट मेक इट अ गेस वर्क, देखते हैं, हिट एंड ट्रायल। हाँ जी। मैम कॉपर। नो नो नो, दैट इज वेरी गुड बेटा, कॉपर के तो बर्तन आते हैं बेटा, इट इज लेड। ठीक है, लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है जी। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वी हैव डन साइड बाय साइड, हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया बीच में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, और प्रॉपर्टीज के सारे नाम भी याद कर लिए। ठीक है? Yes.